देश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए मामले, लेकिन डरा रहे हैं मौत के आंकड़े। एक दिन में 1008 लोगों की जान गई, 1,72,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में आई कमी। दिल्ली में एक दिन में 3,028 केस तो मुंबई में 1,128 नए केस सामने आए। 4 इमारतें सील। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। आसपास के इलाकों में चल रही है ठंडी हवाएं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री। हरियाणा में भी बदला मौसम का मिजाज। अंबाला में बारिश ने बढ़ाई ठंडक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। हिमाचल के शिमला में हो रही है बर्फबारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन से पहले की मंदिर में पूजा। 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। यूपी में सिराथू सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। लोगों ने यहां मुझे आश्वासन भी दिया है और मैं विश्वास से भरा भी हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सिराथू सहित प्रदेश की 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गोवा में आज 11 बजे अहम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। यूपी में आज भी बीजेपी का धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह का बुलंदशहर और गाजियाबाद में घर घर प्रचार, तो योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज फिर एक साथ होंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। आज सुबह बुलंदशहर में करेंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगरा के बाद आज गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। संयुक्त किसान मोर्चा का आज से बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश। दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या रोड रेस मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ेंगी? सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। शहीदों के सम्मान में रायपुर में प्रज्वलित होगी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। बजट को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। 5 और 6 फरवरी को बीजेपी के सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में बजट को लेकर करेंगे कार्यक्रम। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले राहुल गांधी। केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे में है सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले राहुल गांधी कंफ्यूज। The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी को करारा जवाब। इतिहास का हवाला देकर पूछा सवाल, पुरानी घटनाओं के लिए कौन है जिम्मेदार? राहुल गांधी ने कहा पेगासस मोदी के कहने पर जासूसी कांड हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर, इसीलिए मोदी खुद इजराइल गए थे। राहुल गांधी के न्यायपालिका और चुनाव आयोग के जरिए लोगों की आवाज दबाने के आरोप पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार। बोले राहुल गांधी ने जो कहा उसे एक ब्लैक स्पॉट के रूप में याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी बोले पिछले 3 साल में 3 करोड़ युवाओं ने नौकरी खोई, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से भरेंगे पर्चा। योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।
यूपी के चुनाव में बीजेपी ने फिर कराई बजरंग बली की एंट्री। बदायूं में अमित शाह बोले, पहले हर जिले में बाहुबली होता था, अब कोई बाहुबली नहीं, यूपी में है सिर्फ बजरंग बली। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। सीएम योगी ने फिर चुनाव प्रचार में विपक्ष पर साधा गर्मी वाला निशाना। बोले, अखिलेश नया लिफाफा लाए, लिफाफे के अंदर वही माफिया और दंगाई। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी हार रही है इसीलिए गर्मी जैसे बयान दे रही है। चुनाव आयोग को योगी की भाषा पर एक्शन लेना चाहिए। जो जिंदा है वो गर्म है और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं न कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है इसलिए उसकी भाषा बदली है। बुलंदशहर में वैक्सीन के बहाने योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा जो लोग वैक्सीन को लेकर गलत प्रचार कर रहे थे उनको जवाब मिला, चुनाव में भी एक डोज देने की जरूरत। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एसपी पर हमला, बोले जब भी समाजवादी सरकार आती है तो गुंडा राज लाती है। लोगों को डरा रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, यानी वहां सनातनियों को जीने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश। यूपी के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी हुई। आपको बता दें कि 27 में से 11 सीटों पर महिला उम्मीदवार सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सीमा देवी लड़ेंगी चुनाव। यूपी में एसपी को बड़ा झटका, अपना दल के का टूट सकता है अखिलेश से गठबंधन। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, एसपी ने भी 12 और उम्मीदवार घोषित किए। पडरौना की जगह फाजिल नगर से लड़ेंगे। मुझे फाजिल नगर विधानसभा और फाजिल नगर विधानसभा के साथियों के सेवा करने का अवसर दिया है। अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग, वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने करहल के रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। कहा आय से अधिक संपत्ति के मामले की जानकारी अखिलेश ने नामांकन पत्र में नहीं दी। यूपी के रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आजम खान की अंतरिम जमानत की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। यूपी के चुनाव प्रचार में मायावती की एंट्री, हर पोलिंग बूथ को जीतने वाला नारा दिया गया। किया बुलंद, एसपी और बीजेपी पर साधा निशाना, बोली 5 सालों में केवल आरएसएस का विकास। आप लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। विकास किनका हुआ है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। पंजाब में कांग्रेस का कौन होगा सीएम का चेहरा, पार्टी 6 फरवरी को कर सकती है ऐलान करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा, 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में बीजेपी छोड़कर आए हरक सिंह रावत का भी नाम, पंजाब के सीएम चन्नी भी करेंगे चुनाव प्रचार। देहरादून की जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ में 2 प्लेन खरीदे लेकिन गन्ना का भुगतान नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का विवादित बयान, कहा बीजेपी केंद्र सरकार को उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। मोदी दूरदर्शी नहीं है। चंद्रशेखर राव की पार्टी शिवसेना के साथ करेगी गठबंधन।
अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजी चादर, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। इंदौर में दरगाह से बाहर निकलने पर बारिश पठान पर फेंकी गई काली स्याही, ओवैसी की पार्टी के नेता हैं वारिस, पुलिस ने कालिक फेंकने वाले को किया गिरफ्तार। राष्ट्रगान के अपमान के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कोर्ट का नोटिस, 2 मार्च को कोर्ट में होना होगा पेश। मुंबई दौरे में राष्ट्रगान का अपमान का लगा था आरोप। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मेयर और स्थानीय मुस्लिम विधायक ने जिन्ना टावर को तिरंगे के रंग में रंगा। टावर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, बीजेपी टावर का नाम बदलने और उस पर तिरंगा फहराने की मांग कर रही है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। संतोष परब नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमले का आरोप। बीती रात पूर्वी दिल्ली में फायरिंग और हत्या का मामला सामने आया। लक्ष्मीनगर इलाके में मयूर चौहान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई के मुलुंद इलाके में लूट की बड़ी वारदात, बदमाशों ने आंगड़िया कार्यालय में 1 करोड़ की लूट की, जांच में जुटी मुंबई पुलिस। शराबबंदी वाले बिहार में खुली प्रशासन की पोल, दरभंगा में शराब लदी कार तालाब में पलटी, पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने पानी से निकालकर शराब जब्त की। मुंबई से सटे वसई में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 1 युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।